नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम 8 अगस्त से शुरू होने वाला है, जिसके लिए काशी विद्यापीठ ने लगभग सभी कोर्सेज के कल देर शाम एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। आई होप कि आप सबने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है, जल्द से जल्द आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पता कर लीजिए। और ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है और एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और कुछ बच्चे बार बार सवाल करते हैं कि सर मुझे तुक्का कैसे लगाना है, तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। और आज आपको बताऊंगा कि आपको अगर पेपर अटेम्प्ट यानी कि पेपर नहीं आ रहा तो आपको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ आपका एक ड्रेस कोड क्या हो सकता है और भी जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी आपके एग्जाम से संबंधित मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। यकीन मानिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, जिसका बेनिफिट आपको आपके एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार विजिट करें इस प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन और काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी आप इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। आइए भाई हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक बात को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बताएंगे सारी बातों को, ताकि आप अपने एग्जाम पे फोकस करो और मैक्सिमम टाइम अपने एग्जाम पे दो। देखो भाई, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कि एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, एग्जामिनेशन हॉल में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ड्रेस कोड आपका क्या होगा, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए भाई, इसके लिए मैं एक काम करता हूं कि हमारे पास एक अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड का हमारे पास एक जो है कॉपी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पहले आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना, मतलब क्या क्या अलाउ हो, क्या क्या अलाउ नहीं है। ठीक है। और ओएमआर सीट को लेकर के देखिए, लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया था विद्यापीठ का, देखिए 23 में, तो इस तरह का एक ओएमआर सीट मुझे मिला था। ठीक है। अब पता नहीं इस बार क्या होगा, लेकिन संभवतः इसी प्रकार का ओएमआर सीट आपको मिलेगा। तो इस ओएमआर सीट को भी मैंने इसमें इंसर्ट किया हुआ है, तो मैं बताऊंगा कि आपको इसको कैसे फिल करना है। ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आइए भाई, सबसे पहले देखिए, ये आपका किसी भी अभ्यर्थी का होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सेंटर लिखा होगा, जो भी आपका सेंटर होगा भाई, यहाँ पे सेंटर लिखा होगा और यहाँ पे आपका टाइम, आपका एग्जामिनेशन का डेट टाइम लिखा होगा। ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। ठीक है। खैर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका निर्देश समझना। तो यहाँ पे विद्यापीठ ये कह रहा है आपसे, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, कह रहा है कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र के साथ भारत सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति रखना अनिवार्य। इट्स मीन, कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी गवर्नमेंट की जो है वेरीफाइड एक आईडी है, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। लेट सपोज कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, चूंकि मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप में से सभी अभ्यर्थियों के पास, एटलीस्ट सभी के पास आधार कार्ड तो होगा ही भाई। ठीक है। तो आधार कार्ड अपना आप ले लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा। आधार कार्ड आप सब लोग ले लीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आधार कार्ड जरूरी है। और अगर आधार कार्ड इनकेस नहीं है तो आप अपना वोटर आईडी या पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त आपको पहचान पत्र लेके जाना है, जो कि मूल प्रति का मतलब क्या है कि आप कोई भी, जैसे लेट सपोज कि अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हैं तो उसका आप जो है जिरोक्स कॉपी नहीं लेके जाएंगे, आप उसका हार्ड कॉपी यानी कि जो आप अपने पास रखते हैं हमेशा, वो लेके जाएंगे। फोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा। और उसके बाद यानी कि एडमिट कार्ड के साथ आपको एक अपना आधार कार्ड या आईडी प्रूफ आपको अपना लेके जाना है, जो कि ओरिजिनल रहेगा। ठीक है। कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर क्या मुझे एडमिट कार्ड कलरफुल लेके जाना है या जो है नॉर्मल लेके जाना है प्रिंट आउट करके। तो देखिए, इसमें कलरफुल की बात नहीं की गई है या नॉर्मल की बात नहीं की गई है। तो आपके पास जिस प्रकार का भी एडमिट कार्ड है, आप इसका प्रिंट आउट या तो अगर आपकी इच्छा है तो इसका कलरफुल भी करवा सकते हैं, या नॉर्मली भी इसका आप जो है प्रिंट आउट निकाल के लेके जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी कहा गया कि मान लीजिए कि जो भी आपने यहाँ पे आपका सिग्नेचर के ऊपर आपका एक फोटो रहा होगा, अगर आपका फोटो क्लियर नहीं है तो आप अपने साथ एक फोटो ले लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे यदि अभ्यर्थी की फोटो स्पष्ट
त्रुटिपूर्ण है तो प्रवेश पत्र के किसी भी दशा में मान नहीं होगा। यानी कि कहने को मतलब इनका तो है, लेकिन यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आप अपना एक फोटो रख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मेरी आपके लिए एक सुझाव है कि जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, यानी कि एग्जाम देने जाइएगा, तो अपने साथ भाई एक आधार कार्ड हो गया, ठीक है, एक आपका एडमिट कार्ड हो गया और 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखिएगा और पेन रखिएगा जो कि ब्लू ब्लैक व्हाइट जो है पॉइंट पेन। कहने का मतलब है कि जेल पेन मत रखिएगा, और एक बड़ी मोटी नीब की एक पेन आती है OMR शीट फिल करने के लिए, 10-15 रुपए के आसपास आती है, उसको ले लीजिएगा। और 2 पेन रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर इनकेस कोई एक पेन आपकी खराब हो जाती है तो दूसरी पेन की आप हेल्प ले सकते हैं। और इनकेस आपके आसपास कोई है उसका पेन गुम हो गया या वो पेन नहीं लेके आया है तो उसकी भी आप सहायता कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में सहायता करना जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके क्वेश्चन में हेल्प करो, हाँ भाई पेन वगैरह नहीं तो आप उसकी सहायता कर सकते हो, ठीक है। अब आइए भाई, यहाँ पे एक बात और लिखी गई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर के आप में डाउट कंफ्यूजन भी होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तक, सहायक पुस्तक, मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच अथवा किसी भी प्रकार का स्मार्ट वेरिएबल डिवाइस इत्यादि नहीं लाई जा सकती है। ऐसा पाए जाने पर केंद्राध्यक्ष को छात्र के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि भाई आप जानते हैं भाई कि आप चीट करना नहीं है, बुक लेके जाना नहीं है, कॉपी नहीं लेके जाना है, मोबाइल नहीं लेके जाना है, घड़ी लेके नहीं जाना है, लेकिन हाँ यहाँ पे कहा गया है स्मार्ट वॉच। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये घड़ी पहनी है, ठीक है, मेरे पास एक स्मार्ट वॉच इस समय मेरे सामने नहीं है, जो आती है ना स्मार्ट वॉच, आप लोग समझ रहे होंगे, इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो कहने का मतलब कि आपको स्मार्ट वॉच नहीं लेके जाना है, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है, तो आप स्मार्ट वॉच मत लेके जाइएगा। इस तरह का घड़ी अगर आपके पास है तो आप उसको लेके जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं होगा, ये पहले ही कहा गया है, तो ये गलती आप मत करिएगा। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई जो बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है। बस विद्यापीठ ये कह रहा है कि भाई अगर आप नकल नहीं करेंगे, आराम से आपको एग्ज़ाम देना है, अपना बुकलेट लेके जाना है, लेकिन OMR सीट आपको जमा करके जानी है जो है इन्विजिलेटर के पास, इतनी बात कही गई है। और आप इस तरह का वही अनावश्यक चीज़ें ना करें, वरना आपको एग्जाम से बहिष्कार कर दी जाएगा, प्रवेश से बहिष्कार कर दी जाएगा, यानी कि वहाँ से आपको हटा दी जाएगा, ठीक है। और कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है, और बस इतनी बात कही गई है कि आप अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक, यानी कि आप अपना OMR सीट का बुकलेट अपने इन्विजिलेटर को दे दोगे जो वहाँ पर रहेंगे, और आप बुकलेट लेके आ सकते हो, जो कि जब वहाँ पर बताया जाएगा। हाँ, ये जो साइन वाली बात है ना, देखिए यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, तो ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना, पहले से नहीं करके जाना है, ठीक। इसको एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, और जब आपका बुक मिल जाएगा, मतलब बुकलेट मिल जाएगा, OMR सीट मिल जाएगा, तो इन्विजिलेटर आते हैं और यहाँ पे साइन करते हैं, ठीक है। तो इन्विजिलेटर मान लीजिए कि मैं ही हूँ, लेट्स सपोज मैं हूँ, तो मैंने ऐसे साइन कर दिया, ठीक है, मैंने ऐसे साइन कर दिया। मान लीजिए आपका एग्जाम 8 तारीख को है, मैंने 8 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया कि भाई ये 8 का महीना है, मैंने लिख दिया 2024 लिख दिया। सबका अलग अलग सिग्नेचर, मान लीजिए सिग्नेचर यहाँ पे वो कर दिया इन्विजिलेटर ने। मान लीजिए कि आप कैंडिडेट हैं, आप छात्र हैं, आपको साइन करना है, लेट्स सपोज कि भाई मेरा नाम अभिमान है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसका साइन कर देता हूँ, ठीक है, मान लो, ठीक है, ऐसा करिएगा। देखिए भाई सबकी अलग अलग राइटिंग होती है, तो अपने राइटिंग में आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में जिसमें आप कंफर्टेबल हो साइन कर देंगे, और यहाँ पे आपका इन्विजिलेटर कर देगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, ठीक है। तो वो लोग अपने हिसाब सबकी देख, मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ रहे होंगे कि भाई सबकी राइटिंग अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है, लेकिन हाँ ऐसे ही करना है, ठीक है। आइए भाई, इतनी बातें हम लोगों ने कर दिया जो कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर के लिए लिखा हुआ था आपके एडमिट कार्ड पे, ठीक है, जो कि मैंने बता ही दिया यहाँ पे। अब आपको मैं बताता हूँ OMR सीट कैसे फिल करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। OMR सीट अगर आप गलती करते हैं तो बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और चूंकि लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था विद्यापीठ का, तो ये OMR सीट मुझे मिला था, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये OMR सीट मुझे मिला था, तो यही मैंने रखा था कि भाई ये आने वाले छात्रों की हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पे मे भी इसका प्रारूप कुछ बदल भी सकता है इस बार, ये इस बात की गारंटी मैंने नहीं लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए भाई ये 23 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है काशी विद्यापीठ वाराणसी एंट्रेंस एग्जाम 2024। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि रोल नंबर इन वर्ड्स। कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक बार इसको फिल करके दिखाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पहले काम करता हूँ कि थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखिए ऐसे मान लीजिए, लेट्स सपोज कि आपका रोल नंबर, एक सेकेंड, देखिए मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है, मैं मान लीजिए रोल नंबर आपका है 2 है, 4 है, 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, एक सेकेंड, मान लीजिए आप यहाँ पे 1 है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। फिर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे मान लीजिए 1 है। क्योंकि देखिए भाई मैं
आपको एक डेमो दे रहा हूँ, आपका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। यहाँ पे लिखा है रोल नंबर इन वर्ड्स। मान लीजिए कि यहाँ पे 24 लिखा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। ओहो, देखिए आप लिखेंगे आप 2, फिर क्या लिखा है 4 लिखा है, तो आप लिखेंगे 4, फिर क्या लिखा है 0, फिर आप लिखेंगे 0, फिर आप लिखेंगे 0, फिर आप 0 0 0, मतलब जो जो लिखा है, यानी कि फिर 1 लिखा है तो फिर 1 लिख देंगे। मतलब जो भी आपने यहाँ लिखा होगा भाई, जो भी आपका रोल नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है, इसी को यहाँ पे आपको शब्दों में लिख देना है, ठीक। उसके बाद लिखा है कोर्स का नाम। मान लीजिए कि आप BA का एंट्रेंस दे रहे हो, तो आप यहाँ पे BA लिख दोगे, ठीक, BA कोर्स अगर आपका है तो, ठीक। अगर मान लीजिए कि आपका BCom है तो आप BCom कर दोगे, जो भी कोर्स होगा। अगर आपका मान लीजिए LLB है तो आप LLB कर दोगे। अगर आपका मान लीजिए BLLB है तो BA करके LLB कर दोगे। तो जो भी कोर्स होगा यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक स्कैनर, मतलब स्कैन करने के लिए QR रहेगा, बारकोड रहेगा, इससे कोई मतलब आपको नहीं है, ठीक। ये हो गया भाई। अब यहाँ लिखा परीक्षार्थी का नाम हिंदी में। मान लीजिए कि मेरा नाम अभिमानित, मैंने लिख दिया, ठीक। ऐसे ही आप लोग अपना नाम लिख दोगे, ठीक। हिंदी में, इंग्लिश में कह रहे हैं यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी में यहाँ पे मेरा नाम मान लीजिए अभिमान है, ठीक। ऐसे कर दोगे भाई। यहाँ पे आपने अंग्रेजी में लिख दिया, लेकिन देखिए ऐसे करना नहीं है भाई, देखिए ये नहीं करना है, बस ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे लिखे हैं उसका यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है, कुछ मैंने होमवर्क आपके लिए दे दिया, ठीक है। ये कर लीजिएगा, ऐसे मेरे ख्याल से हो गया। अब आइए भाई ऊपर, ठीक, ऊपर देखिए भाई, ऐसे यहाँ पे आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक, हाँ, जहाँ से देखिए, अब रोल नंबर आपका क्या था भाई, मेरा रोल नंबर था 24 0 0 1 1 1, जो भी हो, वॉट एवर, जो भी हो। मान लीजिए कि 24 से, तो यहाँ पे देखिए 2 कहाँ है, 2 यहाँ पे है, तो आप ना यहाँ बाहर से करना शुरू करेंगे, बाहर से करना शुरू करेंगे, बाहर से करेंगे, तो ये देखिए अंदर तक कर लिया आपने, ओके। मान लीजिए 4 है तो 4 देखिए कहाँ पे, 4 यहाँ पे है, बाहर से करना शुरू कर दिया आपने, बाहर शुरू करना शुरू किया, अंदर देखिए हो गया। उसके बाद देखिए 0 है तो 0 यहाँ बाहर से करना शुरू कर दिया आपने, ठीक। उसके बाद फिर 0 है तो फिर इसको बाहर से ही करना शुरू करेंगे आप, देखिए ऐसे ही, ठीक। फिर मान लीजिए आपका 1 है तो यहाँ पे 1 कर देंगे आप लोग, मतलब नीब को बाहर से लेके आना है पेन को, और अंदर तक देखिए। फिर 0 है तो 0, मतलब सॉरी 1 है तो 1 से करके, फिर यहाँ 1 है तो 1 से करके, देखें आप लोग, फिर 1 है तो फिर यहाँ से स्टार्टिंग से करके, सिंपल है, ठीक। तो ऐसे आपको रोल नंबर भरना है। अगर भाई यहाँ पे मान लीजिए लेट सपोज कि यहाँ 5 है, अगर यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 5 कहाँ है, यहाँ पे है भाई, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए 9 है, 9 है तो यहाँ पे 9 वाले पे रंग देंगे आप लोग, मतलब गोला कर देंगे, इतना तो आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए कोर्स कोड क्या है, जो कि आपके बुकलेट पे लिखा होगा। कोर्स कोड क्या है, लेट सपोज कि आपका कोर्स कोड है 103 लिखा है, मान लीजिए, ठीक है, कोर्स कोड। तो 1 कहाँ है, 1 ये है, 1 पे कर देंगे गोला। 0 कहाँ है, 0 यहाँ पे है, ये कर देंगे। 3 कहाँ है, 3 यहाँ पे है। तो कहने का मतलब जो भी कोर्स कोड होगा, जो कि आपके ना बुकलेट में लिखा होगा, देखिए यहाँ पे जब था, इसमें तो नहीं होगा, लेकिन जो आपको बुकलेट मिलेगा, मतलब जिसमें क्वेश्चन पेपर लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा, उस कोड को देख करके आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। जो कि मेरे पास यहाँ एक बुकलेट भी है, रुकिए मैं आपको बुकलेट दिखाई देता हूँ। देखिए भाई, विद्यापीठ का बुकलेट होगा क्या मेरे पास, हाँ देखिए ये बुकलेट, देखिए BA का मेरे पास पेपर देखिए लिखा है यहाँ पे पेपर कोड, ठीक है, पेपर कोड 101, ठीक है। तो ये 103 था तो मैंने 103 भर दिया यहाँ पे, देखिए 103 भर दिया। जो भी पेपर कोड आपका यहाँ पे लिखा होगा, देखिए ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बुकलेट सीरीज A लिखा है, लिखा है ना बुकलेट सीरीज, देखिए यहाँ बुकलेट सीरीज क्या A है, तो मैंने A भी लिख दिया, और A ये है तो A को मैंने गोला भी कर दिया, ठीक। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी क्या आपकी, अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी है या OBC SC है, लेट सपोज कि अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो आप GEN लिख भी देंगे, जनरल लिख भी दिया आपने, चूंकि इसको बॉक्स में रखिएगा और इसको ऐसे रंग दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्स मेल है या फीमेल है, अगर आप मेल है, चूंकि मैं तो मैं मेल हूं तो मैंने मेल कर दिया।
अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल कर देंगे, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर कर देंगे। उसके बाद लिखा है बुकलेट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए लिखा है, अगर आपको दिख रहा होगा बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है 12 और लिखा है 66 और लिखा है 801, ठीक। मतलब जो भी लिखा होगा आपका बुकलेट वो कर देंगे, ठीक। इतना आप कर देंगे भाई, मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको मैं रख देता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आप लिखा है सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, इट्स मीन कि मुझे यानी कि जो एग्जामिनर दे रहा है इसको वो करेगा। तो मान लीजिए मैं दे रहा हूँ तो मैं अपना सिग्नेचर ऐसे करूँगा, ये साइन मैंने कर दिया, ठीक है। तो भाई ऐसे आपको ओएमआर शीट भरना है। अब हम आते हैं कि भाई अब आप मान लीजिए पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दिए, इतनी सारी बातें आप कर लिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिए। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, देखिए भाई आंसर अब यहाँ से आपको भरना है। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए लेट सपोज कि क्वेश्चन नंबर 1 से, समझिएगा मेरी बात, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक अगर आपके पेपर में क्या है, मान लीजिए कि आपके पेपर में हिंदी है, अंग्रेजी है या कोई भी सब्जेक्ट है, आपकी रीजनिंग मैथ है, कुछ इस तरह का है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि मान लीजिए लेट सपोज कि आपने क्या किया कि स्टार्टिंग में आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। किस पे किया आपने, बुकलेट पे किया, बुकलेट पे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग में ये देखिए ये बुकलेट है, ठीक है। इसमें मान लीजिए पहले आपने क्या किया, टिक कर लिया कि भाई इसका ये, देखिए आपने टिक कर लिया, ठीक है, आपने टिक कर लिया। उसके बाद मतलब लेट्स सपोज कि 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन टिक करने के बाद देन यहाँ पे आप पहला का अगर आपने बी किया है तो पहला का बी कर लेंगे, दूसरा का आपने जो है सी किया है तो सी कर लेंगे, देखिए ऐसे। मतलब ये नींव पेन आपकी बाहर से अंदर आनी चाहिए। आपका तीसरा का ए है तो आप ए कर लेंगे, ठीक। चौथा का आपका डी है तो डी कर लेंगे। यानी कि पहले आप बुकलेट पे टिक कर लेंगे। इससे क्या होता है ना कि देखिए अगर आप सोचेंगे पहले इस पे टिक करें फिर इस पे भरें तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। पहले इस पे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जितना पहले आ रहा है उसको कर लीजिएगा, देन यहाँ पे इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ओएमआर शीट के बारे में तो आप समझ गए होंगे, इतना डिटेल में कोई तो नहीं बताएगा, इसीलिए शायद ये वीडियो लंबा भी हो रहा है, ठीक है। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ठीक है। तो आप बुकलेट के बारे में जान गए और एडमिट कार्ड के बारे में आप जान गए। अच्छा लगता है वो इरेज भी हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एक सेकेंड, यहाँ पे थी आपकी बातें, ये वाली थी, देखिए भाई, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए भाई, तो आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या लेके जाना है मैंने बता ही दिया है। तो आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में अपने साथ एडमिट कार्ड रखिएगा, आधार कार्ड रखिएगा और अपने पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखिएगा, 2 पेन रखिएगा और एक ट्रांसपेरेंट आप पानी पीने वाला बोतल रख सकते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं लेके जाएंगे। घड़ी इस प्रकार के लेके जाएंगे और आपका डिजिटल वॉच नहीं चलेगा, ठीक है। ये बात हो गई। ओएमआर शीट कैसे भरना है वो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। एग्जामिनेशन हॉल में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, लेट सपोज कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन है और आपको जो पहले प्रश्न आ रहा है पहले उसको अटेम्प्ट करिए, उसको टिक कर लीजिए, उसको ओएमआर शीट में फिल कर लीजिए। जो नहीं आ रहा है उसको बाद में करिएगा। ध्यान दीजिएगा काशी विद्यापीठ के किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपके काशी विद्यापीठ में नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चन मत छोड़ के आइएगा। हालांकि एक बार बुकलेट में पढ़ लीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। यहाँ से बुकलेट में लिखा होगा, आप लोग पता कर लीजिएगा भाई बुकलेट में भाई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो एक बार इसको जरूर पता कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हालांकि अभी तक विद्यापीठ में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, मान लीजिए कि आपको 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक आपको आ रहा है तो पहले आपने उसको कर लिया। अब मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन क्या, मेरे ख्याल से 10-20 क्वेश्चन पे आप फंसेंगे अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किए। लेट सपोज कि 20 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना है, क्योंकि होता क्या है कि जो क्वेश्चन हमको पहले आता है हम लोग करके बैठ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बाद में छोड़ दीजिएगा और उसको सोच समझ करके, मान लीजिए कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई, उसका 1 2 3 4 ऑप्शन रहेगा, है ना। तो अब आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ा और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता है,
जो तुक्का लगाने वाली बात कहते हैं बच्चे, देखिए तुक्का उसी का लगता है जो पढ़ के जाता है। लेट्स सपोज कि आप पढ़े हैं तो इसमें एक होता है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि आपको कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि हाँ भाई ये प्रश्न है इसका ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, अब ये दोनों बच रहे हैं तो इनमें जो रिलेटेबल होगा, ज़्यादा होगा रिलेटेबल, उसी को टिक कर दोगे आप। तो कहने का मतलब ये है जो तुक्का की बात बच्चे करते हैं, तुक्का वही लगा पाता है या तुक्का उसी का सही होता है जो पढ़ के जाता है कि भाई अगर वो उसने पढ़ाई की है तो बोल देगा हाँ भाई ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब वो दो में से फंसता है और जो ज़्यादा रिलेटेबल रहता है आपके क्वेश्चन से आंसर, उसी को टिक कर देता है। तो कहने का मतलब है कि तुक्का या एलिमिनेशन मेथड उसी का काम करता है जो पढ़ाई करके जाता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होगा। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेट्स सपोज कि आपको 20 क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है। हालांकि मेरी आपसे एक सुझाव, आपके लिए सजेशन है कि आप क्वेश्चन को जो नहीं भी आ रहा है 3 से 4 बार पढ़िए, शायद उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 120 मिनट का आपका पेपर है, ठीक है, और केवल 100 प्रश्न आपको करने होते हैं, ठीक है। जो प्रश्न आएगा उसको पहले कर लीजिएगा, उसके बाद उसको जो नहीं आएगा उसको सोच सोच कर करिएगा। OMR शीट पहले उसको टिक कर लीजिएगा पेपर पे, सोच सोच के क्या हो सकता है, और उसको आप OMR शीट में भर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि भाई जब नेगेटिव मार्क नहीं है तो हमको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो आएगा पहले उसको कर लेना है, पहले हमको बुकलेट फिल करना है, फिर हमको OMR फिल करना है। इस तरह से हमारा ये मेथड होना चाहिए, एग्जाम में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इधर उधर टाइम वेस्ट मत करिएगा, अपने एग्जाम पे फोकस करिएगा और कुछ और मत सोचिएगा, केवल आप फोकस करिएगा कि मुझे 100 प्रश्न मिले हैं तो इन 100 प्रश्नों को मुझे अच्छे से सॉल्व करना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी सारी बातें मैंने बता दी है। बात रही ड्रेस कोड की, तो देखिए भाई ड्रेस कोड कुछ भी पहन के जा सकते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा मत पहनिएगा, चूँकि हमने देखा है जो हमारी छात्राएं होती हैं वो कुछ मतलब ऐसा नहीं पहन के जाना है कि जिससे आपको दिक्कत हो, क्योंकि एग्ज़ाम है तो ऐसा आप कपड़े पहन के जाइए जिससे आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि ड्रेस कोड के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की गई है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सवर के क्या बोलते हैं उस तरह से चले जाएं, बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसे हम टी शर्ट पहने हैं तो अगर आप एक टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, नॉर्मल पैंट पहन के जा सकते हैं, अपना शूज़ है तो शूज़ पहन के जा सकते हैं, नहीं है तो स्लीपर पहन के जा सकते हैं, सैंडल पहन के जा सकते हैं, मतलब नॉर्मल जाइए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं शादी वादी में जा रहे हैं कुछ हिसाब से प्रिपेयर होकर जाएँ, ठीक है। वो एग्ज़ाम है, चूँकि भाई आप कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो वो मैटर करेगा, ना कि आप दिखते कैसे हो वो मैटर बिल्कुल नहीं करेगा भाई। जो एग्ज़ाम में अच्छा करके आएगा उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप सच सवर के भी जा रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर होकर जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ड्रेस कोड आपके लिए जो आपका कंफर्टेबल होगा वहीं पहन के जाइएगा। ऐसा कोई भी ड्रेस पहन के मत जाना आप लोग जिससे आपको अनकंफर्टेबल हो या फिर आपको गर्मी में दिक्कत हो, उस तरह की ड्रेस मत पहनिएगा ताकि आप कंफर्टेबली अपने एग्जाम दे सको, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी, आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। और सेंटर कहाँ गया है आपने कमेंट बॉक्स में बताया था लास्ट में, और इसमें भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कौन सा कोर्स है और आपका सेंटर कहाँ गया है। जहाँ ज़्यादा बच्चे रहेंगे वहाँ पे हम और हमारी टीम पहुँचेगी और आपसे मुलाकात करेगी और आपके पेपर का रिव्यू लेगी। बाकी आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, और आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।